अरे कुशल, जो क्वेश्चन मिले थे, लेकिन देखो एक फोटो भी तो भेजा था किसी ने ग्रुप पे, फोटो में तो थे ना, है ना? और एटलीस्ट मुझे मैसेज करते यार, तो बोला था कि आज विल डिस्कस दिस टुमारो। ओके, तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, राइट? डू यू नीड टू सॉल्व एनीथिंग ओवर हियर? ठीक है, राइट? पहले तो आरएचएस देखोगे ना, तो कुछ केस ही नहीं है इसमें, तो आरएचएस में तो है ना, राइट? इट इज पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव, तो इसका आंसर तो ऑलवेज होता है, ऑलवेज मतलब ऑल रियल नंबर्स। लेकिन दिस इज द सेकंड स्टेप, राइट? दिस इज द सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम? आर डोमेन, यस डोमेन निकालते हैं ना, राइट? डोमेन निकालते हैं ना गाइस, तो दे लो, है ना? देखो अगर गलती से इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा? स्क्वायर करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ लेके आओगे, सॉल्व करके दूसरा कुछ आंसर आएगा, लेकिन वो गलत होगा बिल्कुल भी। तो सबसे पहले तो डोमेन निकाला जाएगा, इसका डोमेन। डोमेन इज x माइनस टू अपॉन 1 माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी चलेगा, है ना? ये एक बेबी कर्व का क्वेश्चन है गाइस, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ बेबी कर्व। इसका क्रिटिकल पॉइंट 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट हाफ, तो 2 और हाफ, राइट? इसके बाद आप देखोगे ना, यू पुट एनी नंबर ग्रेटर देन 2, लेट्स से 100 पुट करता हूं मैं, 100, तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव से भी स्टार्ट होगा, दिख रहा है आपको? पॉजिटिव, नेगेटिव, वेरी गुड दर्शना, है ना? तो ये दिस इज द आंसर, तो आंसर इज हाफ टू 2, ठीक है, राइट? हाफ एक्सक्लूडिंग 2 इंक्लूडिंग, ये भी हो गया। तो ये अगर आपका आ गया डोमेन, राइट? नाउ इफ आई रियली गो टू स्टेप 2, इट इज पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव, दिस इज ऑलवेज, स्टेप 2 का आंसर ऑलवेज आ गया, मतलब कैपिटल आर। अब क्या करेंगे, इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाफ टू 2। समझे? You don't need to solve anything in the question. The answer is nothing but the domain. Wherever the question is defined, this is always happening. समझे? Right? Let's see if there's anything good in question number 2. Yes, question number 2. Question number 2 करें क्या guys? Question number 2, किसी को कोई भी डाउट है क्या? आज की क्लास में ना हमें यही सारे क्वेश्चंस करने हैं बस, ठीक है? राइट? सर वो बेबी कर्व में राइट हैंड साइड माइनस से स्टार्ट क्यों हुआ? क्योंकि मैंने राइट हैंड साइड पे कोई पॉइंट लिया, लेट्स से 10, और 10 पुट किया इसमें, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव आया। मैंने बोला था कि वेवी कर्व में हमेशा ऐसा एकदम टेकिंग फॉर ग्रांटेड मत लो कि इस साइड में हमेशा पॉजिटिव आता है, इस साइड का कोई पॉइंट पुट करके चेक करो, है ना? ठीक है, ठीक है। देखो अभी पेज नंबर अगर नहीं मिल रहा है तो ये फोटो किसी ने भेजा है ना, किसने भेजा है? सम्यक ने भेजा है, मैं वापस यही पे भेज देता हूँ फोटो, ठीक है? ओके, so I have sent the photo, है ना ये? हाँ दर्शित, ये भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर को फ्लिप कर दो माइनस साइन से, मतलब डिनोमिनेटर को फ्लिप करोगे और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करोगे, वो भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भी आंसर सेम ही आएगा, डजंट मैटर, ठीक है, राइट? तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन 2, तो यार इन टुडेज क्लास वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस दीज 15 क्वेश्चंस। ये 15 क्वेश्चंस आपके हो गए ना, उसके बाद मैं टफ लेवल के क्वेश्चंस आपको दूंगा फोटो निकाल के, ठीक है? ऐसी स्क्रीनशॉट भेजूंगा आज, ठीक है? दोस विल बी वेरी गुड लेवल क्वेश्चंस, ठीक है? मतलब डिसेंट, नॉट वेरी वेरी टफ, बट इसमें बनता ही नहीं है एक, देन वी कैन मूव टू लॉगरिथम, ठीक है? बट लिसन टू दिस गाइस, मैं इसलिए चाहता था कि आप लोग ये करके आते ना आज, तो फिर मजा आती, मतलब कुछ एटलीस्ट है ना, लास्ट में से ठीक ठाक क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चन नहीं है लास्ट के, ठीक है? राइट, नाउ लुक एट दिस गाइस, ये हो गया, क्या करें बोलोगे इसमें? स्क्वायर करें डायरेक्टली क्या? नहीं, है ना? यस, आज हम सिर्फ ये 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टाइम मिलता है तो आगे बढ़ जाएंगे, बट आई डोंट थिंक टाइम मिलेगा, बट एनीवेज लेट्स सी, वी वांट टू डिस्कस दिस 15 क्वेश्चंस। लेट्स फाइंड अ डोमेन फर्स्ट, ठीक है? पहले स्क्वायर नहीं करते, सबसे पहले डोमेन ही निकाला जाता है, तो 3x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये डोमेन का बेसिक ये कंडीशन है, और कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अभी आप चाहे तो इसको स्विच करके 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 कर दो और साइन चेंज कर दो, ये भी चलेगा। नहीं तो अगर नहीं करना है तो राइट साइड में प्लस से स्टार्ट कर देना, नेगेटिव से स्टार्ट करना पड़ेगा फिर, बेटा योर विश, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, दोनों ही सही है। ये 1/3, 2 पॉइंट्स आ गए, राइट साइड पे कोई भी नंबर लिया, 100 पुट कर दिया तो पॉजिटिव और पॉजिटिव ही आया,
ये सेफ होता है ना, ये मेथड सेफ होता है थोड़ा, बट ये ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसका जो डोमेन आया ना, डोमेन गाइस, डोमेन बहुत छोटा आया, 1/3 से लेकर 2। सो दिस इज द ओनली आंसर दैट यू आर एक्सपेक्टिंग, है ना, दिस इज द ओनली, अच्छा 1/3 से लेकर 2, दिस इज द ओनली रीजन इन विच यू एक्सपेक्ट एन आंसर। इसके अंदर आंसर आया तो ले लेंगे, जितना भी आया उतना ही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, राइट। नाउ फॉर, इफ यू go to see the question, you need to clearly square it, डायरेक्टली स्क्वायर करना है ना, राइट, कोई टेंशन ही नहीं है ना, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव दिया हुआ है ना, तो 3x minus 1/2 minus x is greater than 1. Now what should I do? Should I cross multiply this over here? Tell me, yes or no? No, never cross multiply variables. Instead I should bring LHS में 1 -1 करके, है ना, 3x minus 1 upon 2 minus x minus 1 is greater than 0, है ना। Then take the LCM and LHS. So 3x minus 1 minus 2 plus x upon 2 minus x is positive, है ना। तो ये कितना हो गया बोलो, 3x plus x 4x, 4x minus 3 अपॉन 2 minus x को x minus 2 करता हूँ, इस नेगेटिव कर देता हूँ, समझे। तो इसका वे भी कर्व प्लॉट करेंगे तो यही आएगा 2, और ये होगा 3/4, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, तो फिर से नेगेटिव वाला रीजन चाहिए, तो ये आंसर है। तो स्टेप 2 का आंसर इज 3/4 से लेकर 2, ना 3/4 चाहिए ना 2 चाहिए, ओके। तो दिस इज माय स्टेप 2 का आंसर। देखो 3/2, स्टेप 2 का आंसर है 3/4 से 2। क्या पूरा के पूरा ये रीजन आपके डोमेन में है क्या? यस है ना, 1/3 से तो बड़ा ही है ना 3/2, है ना, और 2 तक तो जा ही रहे, तो दिस इज द आंसर। द फाइनल आंसर इज ओनली दिस, ठीक है यार। आप लोग अभी तक को क्वेश्चंस ही ढूंढते बैठो यार, आप लोग किस एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉलो नहीं कर पा रहे हो क्या? मैंने ग्रुप पे भेजा हो, मैंने आप लोग को कल बोला भी था लेक्चर्स में कि आप लोग हाँ, ये बुकलेट सोरावी ने भेजा है, डिलीट भी कर दिया, वेरी गुड, पता नहीं, ठीक है। इन इक्वेशंस की बुकलेट में इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 बोला था मैंने, इन चैप्टर एक्सरसाइज 2, फिर उसके बाद किसी ने सारे 15 क्वेश्चंस की फोटो भी दे दिया था, ठीक है। अर्पित मैंने क्लियरली बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम, क्योंकि यू डोंट नो वेदर इट इज अ नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर। अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर ये नेगेटिव नंबर है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, वी डोंट नो अबाउट दैट, तो वी शुडंट क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ओके। 3 थर्ड क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? अच्छा, डू आई नीड टू सॉल्व थर्ड क्वेश्चन 3? अच्छा, थर्ड क्वेश्चन करना है क्या? क्या थर्ड क्वेश्चन सबसे हो गया? बोलो, डोमेन निकालना है, उसके बाद डायरेक्टली स्क्वायर करना है, एंड यू आर डन। इज द थर्ड क्वेश्चन डन गाइस? बोलो, अभी भी पूछ रहा हूँ। यस, है ना, डोमेन निकालना है, फिर स्क्वायर करके सॉल्व करना है और इंटरसेक्शन लेना है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो थर्ड क्वेश्चन विल बी डन, ओके, आई होप इट इज डन बाय एवरीवन, ओके। सो लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। फोर्थ क्वेश्चन किधर है? हाँ, 2 into under root of x minus 1 is less than x. 2 into, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, जितने हमने क्लास में कल किए थे ना उससे ज्यादा सिंपल ही है ना, राइट। तो ये भी हो जाएगा, बट स्टिल, ठीक है, आई होप दिस इज डन, ओके गाइस, राइट, ठीक है। तो दिस इज लेस देन x, सो नाउ लुक एट दिस गाइस, कुछ नहीं करना है, सबसे बड़े तो डोमेन निकालना है। कैन यू सी द डोमेन इज 1 से लेकर इंफिनिटी, x minus 1 is greater than equal to 0, तो x greater than equal to 1, x 1 से लेकर इंफिनिटी, सही है, दिस इज द डोमेन। अब क्या करोगे गाइस इसमें बताओ, ठीक है। एटलीस्ट यू शुड सी, किसी ने होमवर्क करके नहीं आया नालायक है, ठीक है, बट एटलीस्ट ये क्वेश्चन देख के याद तो आना चाहिए, क्या करोगे, याद तो आना चाहिए। अगर वो भी नहीं याद आ रहा है, यस आई नो मेनी पीपल हैव डन द होमवर्क, बट अगर ये भी याद नहीं आ रहा है तो लिटरली आई कैन नॉट हेल्प यू। यस, गुड वन पार्थ, गुड प्रथमेश, मैंने आई लिटरली कैन नॉट हेल्प यू, ठीक है। यू आर स्टार्टिंग टू गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द रेस, ठीक है। देयर विल बी अ टाइम वेरी सून दैट आप कितनी भी मेहनत कर लो, फिर आपको रैंक तो नहीं आएगा, फिर ये हो जाएगा। फिर देयर विल बी अ टाइम कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप आईआईटी में सिलेक्ट भी नहीं होगे, है ना। फिर स्लोली 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 आपका
रैंक तो पीछे होते जाएगा, है ना। फिर IITs का डोर क्लोज, NITs का डोर क्लोज, बिट्स का डोर क्लोज, ये सब क्लोज। 1 second, you have a doubt? ठीक है, चलो तो लुक सुनो इसमें, है ना, राइट। तो ऑफ कोर्स ये सब लोग को याद आना ना चाहिए अभी तक, है ना। एवरीवन शुड बी रिमेम्बरिंग दिस नाउ कि क्या करते हैं इसमें, बोलो गाइस, व्हाट डू वी डू, व्हाट डू वी डू? वी टेक 3 केसेस, यस वी टेक केसेस ऑन द RHS ना, है ना। यस यस, वी टेक केसेस ऑन द RHS, है ना। वेरी गुड, नाइस। x इज केस 1 लेते हैं, केस 1, x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 तो स्क्वायर कर दो, 4 into x minus 1 is less than x square, तो x square minus 4x plus 4 is greater than 0, ये आएगा ना, है ना, ये सही है ना, x square minus 4x. Also this becomes x minus 2 the whole square is greater than 0. Don't make any, अरे ये तो हमेशा होता है, रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाओ, क्रिटिकल पॉइंट है, 2 प्लॉट करो, 2 के आगे रीजन देखोगे तो प्लस होगा, इसको जंप करोगे तो इवन पावर है तो प्लस ही होगा। आंसर जो पॉजिटिव रीजन है वो पूरा रीजन आएगा, -∞ से लेकर 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये आंसर आएगा। बट न्यूमरेटर वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं करोगे बिकॉज इक्वालिटी नहीं है, तो आंसर इज दिस, मतलब बेसिकली ऑल रियल नंबर्स -2, दिस इज द आंसर ऑफ दिस केस 1 स्क्वेयरिंग। लेट अस टेक केस 2 व्हेन, सही ना ये, हाँ, x इज इक्वल टू 0, है ना, अच्छा सॉरी, है ना, राइट। तो केस 1 आपने ले लिया और ये आपका आंसर आया, है ना, राइट। लेकिन केस असम्पशन क्या था, ये आंसर नहीं है ना, केस 1 का आंसर नहीं है। केस असम्पशन सबसे पहले क्या था, बोलो, x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, ये था केस असम्पशन। तो जो केस का आंसर आता है उसके केस के असम्पशन के साथ उसका क्या करते हैं हम, इंटरसेक्शन लेते हैं ना। तो जो फर्स्ट केस का जो आंसर है, फर्स्ट केस का, वो ये नहीं होगा गाइस, 0 से लेकर 2 यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग, बोलो, समझा है, हाँ, ठीक है, ओके। केस 2 इज x इज इक्वल टू 0, तो पुट करके देखो x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, अंडर रूट ऑफ -1 इज लेस देन 0, दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये अंडर रूट के अंदर नेगर कुछ नहीं, ये आ गया ना, नॉट पॉसिबल आ गया, तो केस 2 इज रिजेक्टेड, यहां से कुछ नहीं आया। केस 3, x is less than 0, पॉजिटिव इज लेस देन नेगेटिव, नेवर, तो ये सब नेवर ही दे रहे हैं, तो हमारा केस 1 इज द ओनली आंसर ऑफ द केसेस। तो स्टेप 2 का जो आंसर है, स्टेप 2 का जो आंसर है वो आपका आया 0 से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये हो गया आपका स्टेप 2 के 3 केसेस का आंसर, केसेस का आंसर। अब इस केसेस का आंसर का हम क्या करते हैं, बोलो गाइस, इंटरसेक्शन विद डोमेन। तो जो फाइनल आंसर क्या आता है, राइट, इसका इंटरसेक्शन लेते हैं विद डोमेन, वेरी गुड, तो डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लो, है ना, राइट। स्टार्ट 1 से करना है, डोमेन बोलता है यार कुछ भी हो 1 से स्टार्ट करो, दिख रहा है आपको, 0 से तो नहीं, 1 से स्टार्ट करना है, 1 इंक्लूडिंग भी है, 2 पे एंड करना है, फिर यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी करना है, दिस इज द फाइनल आंसर। guys, if you follow my steps now, you don't know how people get confused, people find this part very tough, ठीक है। लोगों को ना गाइस ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन ना बहुत टफ लगते हैं, बिकॉज उनको अगर सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं पता हो ना कि ये करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, पहले डोमेन, फिर केसेस, फिर 3 केसेस प्रॉपरली, फिर हर केस में इंटरसेक्शन, लाइक इतने सारे चीजें मिस कर जाते हैं ना इस प्रोसेस में, कि इनको ये पार्ट हमेशा एक नाइटमेयर लगता है, याद रखना ये, राइट, ये पार्ट तो हमेशा आपको उनको नाइटमेयर लगता है, तो इसके जो टफ क्वेश्चन है तो भूल जाओ, ठीक है। यस, एक क्वेश्चन जो मैंने दिया था ना, रूट प्लस रूट इज इक्वल टू रूट, वो जेई का IIT का पुराना क्वेश्चन था, ठीक है, आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट, बट आई हैव ऑलरेडी गिवन यू वन IIT एडवांस का पुराना क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, नॉट टुडे बट वन, आई थिंक लास्ट क्लास और लास्ट टू लास्ट क्लास, व्हाटएवर, है ना, आई फॉरगॉट, बट आई नो दैट दिस वाज एन IIT जेई का एडवांस का क्वेश्चन, आई फॉरगॉट टू मेंशन इट ऑन द ग्रुप।
Wait, let me send the photo of this. So guys, बताओ अभी fourth question. Wait, let me send the photo. Fourth question. I think ये fourth ही था. Sorry. Fifth question. बोलो. सुमित, you think this is a direct question ना? लेकिन actually आपको ऐसा लग रहा है direct question. पता है क्यों? क्योंकि आपको structured way में मैंने पढ़ाया हो. ठीक है? राइट, स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने पढ़ाया. डोमेन निकालो, फिर उसके बाद केस लो, हर केस का इंटरसेक्शन केस आंसर के साथ, फिर उसके बाद तीनों का यूनियन अफिनिटी है ना. लोगों को पता नहीं होता है यार ये कि इतना स्ट्रक्चर वैसे तरीका भी होता है इसको सॉल्व करने का. ठीक है, इसीलिए आपको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है ये. अदरवाइज मैं अभी देखो आपको मेजर टेस्ट में डालूंगा ना पेपर, ये क्वेश्चन इस टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन, तो भी लोग, ऐसा नहीं है कि 100% पीपल विल कम एंड गिव मी द करेक्ट आंसर. वैसे भी मैं क्वेश्चन दे दूंगा ना, अगर रैंडमली अभी इधर भी सॉल्व करने दे दूंगा ना, तो ये सब वैल्यू चेंज करके, तो भी करेक्ट आंसर नहीं है, सबका नहीं आएगा. देखना आप, if I keep the chats open to all, please check all the answer. They will not give, many of the people will not get the correct answer. ठीक है, इसीलिए या कोई तो क्वेश्चन चाहिए एडवांस का था हर्ष. ये सही बोल रहे. सेकंड. Okay, can we do the fifth question guys? Under root of x square is less than x plus 1. Guys, do you need to solve this? ये हुआ है कि नहीं हुआ है बोलो. Do I need to solve this question? बोलो. क्योंकि 6th क्वेश्चन तो मैंने क्लास में दे दिया आपको ऑलरेडी. 6th क्वेश्चन करने के लिए मैंने दे दिया क्लास में, है ना. तो बोलो. ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक है ना. चलो डोमेन निकालो. कैन यू टेल मी द डोमेन ऑफ दिस गाइस? डोमेन इज x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना. ये है ना डोमेन, राइट. कौन से नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है? ऑल रियल नंबर्स, है ना. ये फिर भी नहीं सूझ रहा है ना, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट मार्क करो 0 प्लस प्लस, यू हैव टू टेक माइनस इंफिनिटी से 0, यूनियन 0 से इंफिनिटी. टेंटेटिव आंसर हो गया ये. और फिर उसके बाद न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स ऐड करने हैं, तो 0 ऐड कर दोगे तो सब कुछ ही आ गया, ऑल रियल नंबर्स. ये डोमेन है आपका ऑल रियल नंबर्स, है ना. देन यू हैव टू टेक केसेस गाइस, यू हैव टू टेक केसेस. तो केस 1 लेते. केस 1 में x plus 1 इज पॉजिटिव, यानी x ग्रेटर देन -1, ये वाला केस लेते हैं. ठीक है, राइट. तो स्क्वायर कर सकते हो. x स्क्वायर इज लेस देन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. 2x is greater than -1, x is greater than -half. आपने केस ये लिया था x -1 से बड़ा होना चाहिए, राइट. नंबर लाइन पे देखो ना, -1 से बड़ा होना चाहिए, और आपका आंसर -half से बड़ा आ गया. तो अच्छी बात है, पूरा के पूरा केस आपका डोमेन में है ना, राइट. मतलब पूरा के पूरा केस आपके केस असम्पशन में है. तो -half से इंफिनिटी, ये आंसर आया केस 1 का. ग्रेट. केस 2 क्या है? केस 2 इज x इज इक्वल टू -1. x इज इक्वल टू -1, तो पुट कर दो. 1 इज लेस देन 0, नो. केस 3, x प्लस 1 इज नेगेटिव, यानी x इज लेस देन -1. तो इसमें हो जाएगा पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव. सॉरी, दिस इज नेवर. तो इन दोनों में से कुछ नहीं आया, तो दिस इज योर फाइनल आंसर. फाइनल नहीं, ठीक है. इसका इंटरसेक्शन विद डोमेन लोगे, इसका इंटरसेक्शन लोगे डोमेन से, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? -half से इंफिनिटी. समझा? ओके गाइस, लेट्स डू द सिक्स्थ क्वेश्चन. नहीं है ना, 6th क्वेश्चन नहीं करना. ठीक है, ठीक है. हाँ, मॉड्यूलस से भी कर सकते हो, है ना. यू कैन डू दिस क्वेश्चन इन मॉड आल्सो, क्योंकि अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर जो होता है वो मॉड x होता है. मॉड x इज लेस देन x प्लस 1. यस, एब्सोल्युटली. और याद है मैंने आपको बोला था कि मॉड्यूलस ऑफ x में डोमेन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है. देखो ना, डोमेन नहीं भी निकालो तो चल जाता, क्योंकि डोमेन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स.
लेकिन हमेशा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ना. तो सिक्स्थ आई एम नॉट डूइंग क्योंकि सिक्स्थ आपका क्लास एग्जाम्पल है गाइस. लेट्स डू द सेवेंथ क्वेश्चन. अच्छा सेवेंथ आई वांट एवरीवन टू डू इट राइट नाउ, है ना? राइट. तो अगर आपको टाइम चाहिए तो वो भी ले लो. एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू is greater than or equal to 0. If you all want time, you can take time also, but solve this seventh question, guys. ठीक है? कैसे करोगे मुझे बताओ, ठीक है? Do this fast, guys. ठीक है? मतलब you have to solve basically कैसे solve करना है देखना, ठीक है? डोमेन निकालो, ठीक है? और यूजुअली गाइस आपने ये देखा क्या, मैंने इन सारे क्वेश्चंस में क्या करवाया आपसे, प्लीज पे अटेंशन गाइस, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. मैंने डोमेन करवाया हो और ऐसे केसेस लिया हो, ऐसे वाले देखो अंडर रूट के अंदर डोमेन का हो गया. अंडर रूट को तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है. मैंने तो ये जो ऐसे टर्म्स है ना जो फ्री है, जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऐसे टर्म्स पे केसेस लिया हो. समझ में आ रहा है आपको गाइस? ऐसे टर्म्स पे केसेस लिया हो, ठीक है? Yes. Do this question. I'm giving you. Okay. Yes. Yes. I'm waiting. I'm waiting. हाँ हाँ 2-3 मिनट ले लो ले लो ले लो.
बोलो गाइस। हाँ राइट, तो मुझे ये बताओ गाइस, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप डोमेन निकालोगे, है ना? पहले तो डोमेन निकाला जाएगा, तो व्हाट इज द डोमेन? x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये डोमेन है ना? इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन आएगा, है ना? इसलिए आप लोग का एम्पल टाइम मिल गया है ना, ये फटाफट मैं करते जा रहा हूँ, है ना? इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या कि -1 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये है। तो डोमेन आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी, सब कुछ इंक्लूडिंग। ओके, ये हमारा आ गया डोमेन। नाउ व्हेन वी गो टू सॉल्व द क्वेश्चन गाइस, व्हेन वी गो टू एक्चुअली सॉल्व द क्वेश्चन, तो क्या करते हैं बताओ? देखो, केसेस लोगे यार, आरएचएस तो है ही नहीं। यूजुअली हमने देखा, हम जो ऐसा टर्म होता है जो पोटेंशियल रखता है पॉजिटिव और नेगेटिव होने का, उसी पे केसेस लेते हैं। अब वो टर्म आपको आरएचएस में हमेशा दिखता है, इसलिए मैं स्टार्ट तो ऐसे ही किया। लेकिन कैन यू सी दिस कि ये वाले टर्म पे केसेस लिया जाएगा इस बार। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को पॉजिटिव कर, है ना? क्योंकि ये तो पॉजिटिव हमेशा ही है ना? तो ये पहला वाला केस लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज पॉजिटिव। सुनो, तो बेसिकली क्या, सो दैट इज x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये केस है आपका। तो केस असम्पशन क्या है? केस असम्पशन माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये आपका केस असम्पशन है, राइट? तो इसमें होगा क्या? इसमें होगा क्या? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आया क्या नहीं? ये ट्रू है कि नहीं? यस वैष्णव, है ना? है ना? ये ट्रू है ना? परफेक्ट, है ना? ठीक है, ये ट्रू है ना? ये राइट। तो ये तो ऑलवेज आ गया इसका आंसर सॉल्व करके। ऑलवेज और केस असम्पशन का इंटरसेक्शन लगे तो व्हाट इज केस 1 का आंसर? केस 1 का आंसर वही आ गया, माइनस से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। फाइन। उसके बाद केस 2। केस 2 क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू -1। दो वैल्यूज आ गए इसमें से, तो दोनों वैल्यू को चेक करोगे। 1 पुट करो तो क्या आएगा? 1 माइनस 1 माइनस 2, तो -2 हो जाएगा। ये का रूट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रिजेक्ट। समझा है? और x की वैल्यू -1 पुट करोगे, -1, तो क्या आ जाएगा? देखो, -1 पुट करोगे तो आएगा 0। अरे रिजेक्ट, हाँ बराबर। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली x की वैल्यू है ना, -1 पुट करोगे, वेट 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 वेट, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यह आएगा 0 इंटू अंडर रूट ऑफ, क्या आएगा? -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अभी 0 इंटू नॉट डिफाइंड क्या होता है? 0 इंटू नॉट डिफाइंड क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, राइट? देखो, नॉट डिफाइंड को है ना, कभी भी आप एक नंबर जैसा ट्रीट मत करो, है ना? ठीक है, राइट? तो अगर आपको देखो, एनीवेज गाइस, अगर आपने 1 को इधर से एक्सेप्ट कर भी लिया ना, राइट, तो फिर आपको एक सेकंड, सर हाँ, डोमेन से अंदर जाएगा ना वो तो। डोमेन से तो आपको हटाना ही पड़ेगा। 1 को आपने अगर यहाँ से एक्सेप्ट कर भी लिया ना, तो डोमेन बोलता है 1 नहीं चाहिए मुझे, तो इसको हटाना ही पड़ेगा। तो आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मतलब आपकी चॉइस है। बट यूजुअली 0 इंटू एनीथिंग नॉट डिफाइंड इज नॉट डिफाइंड, तो ये तो गड़बड़ है, मतलब दिस इज रिजेक्टेड। ऐसा कभी भी आ जाए ना क्वेश्चन में, तो रिजेक्ट ही कर दो। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आया, अब x की वैल्यू -1 पुट करो, -1 पुट करके क्या आ रहा है? 0 इंटू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो चलेगा, ये इसको एक्सेप्ट कर दिया, तो एक्सेप्ट हो गया ये, और ये रिजेक्ट हो गया। गाइस, यू वांट टू डू द थर्ड केस नाउ। केस 3 इज कि x स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0, है ना? x स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0, तो ये हो गया नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेवर। समझ में आ रहा है? दिस इज नेवर ट्रू। हो गया, तीनों केसेस हो गए, केस का यूनियन लोगे। या तो फाइनल यूनियन क्या आया गाइस? बोलो, यूनियन आया, केसेस का यूनियन क्या आया? माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 नॉट एक्सेप्टेड, बट यार इट इज एक्सेप्टेड, तो यूनियन में आ जाएगा यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी।
है ना, राइट? ओके, दिस इज योर केसेस का आंसर, स्टेप 2 का आंसर. एंड व्हाट इज द फाइनल आंसर? ऑलवेज स्टेप 2 के आंसर का इंटरसेक्शन विद द डोमेन. माइनस इनफिनिटी से माइनस 1 ये पूरा के पूरा आएगा, और ये पूरा 1 से इंफिनिटी नहीं आएगा, 2 से इंफिनिटी आएगा. तो लकीली यहाँ पे इस बार क्या हुआ, माय डोमेन ही आंसर हो गया. Sir, I did it in another way. एक बार, like, is it right or wrong? So what I did was, so for both of them to be greater than and equal to 0, so दोनों होने चाहिए ना greater than equal to 0. तो उसका डोमेन निकाल दिया, x square minus 1 का निकाल दिया. हाँ, So x square minus 1 से भी वही आया, for it to be greater than equal to 0, minus infinity से minus 1 and 1 से लेके infinity. हाँ, बराबर. फिर And then direct उनका इंटरसेक्शन कर लिया. तो मैंने ये तीन केस नहीं चलेगा ना ऐसा. नहीं, ऐसा बेसिकली क्या आता है ना कि फॉर बोथ ऑफ देम टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, होता ये है कि आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, बट बोथ नेगेटिव नॉट पॉसिबल है. हाँ, बट नहीं, that is because we are already assuming ना कि वो रूट तो पॉजिटिव हो गई. अब सुनो, मेरी बात सुनो, कि अगर आपने यहाँ पे इक्वालिटी डाल दिया ना, लेट से अगर आपने इक्वालिटी डाल दिया, मतलब दो केस तो एक साथ कर ही रहे हो ना. हाँ. दो केस कर रहे हो, मैं तीसरा केस खाली चेक करने बोल रहा हूँ, नेवर आ रहा है, बस खत्म ना. आपके और मेरे मेथड में डिफरेंस क्या है? हार्डली. हाँ, ठीक है. समझे? यस पूर्णा, क्या किया? सर, कैन आई मल्टीप्लाई एलएचएस आंसर विद स्क्वायर रूट बिकॉज़ इट इज पॉजिटिव एंड देन फैक्टराइज द यूज. नो पूर्णा, देखो, अगर एलएचएस और आरएचएस को फैक्टर अंडर रूट या अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये वाली क्वांटिटी रूट के बाहर आ जाएगी. और जैसे ये रूट की वैल्यू रूट के बाहर आ जाएगी ना, तो बेसिकली फिर गड़बड़ हो सकती है ना. You can have a mistake. Now then this is the quantity that can happen है. तो ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, बट उसको ओरिजिनल क्वेश्चन को चेंज मत करो. नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई एनीथिंग अक्रॉस इनइक्वालिटीज, है ना. I know the domain you took. Okay, fine, you took the domain. But अब जब ने सपोज अपने अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ये इस पूरे रूट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो द एंटायर क्वेश्चन विल चेंज लाइक दिस. Will be changed like this. X square minus x minus 2 is greater than equal to 0. तो this will be like, ये अभी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. हाँ ठीक है, चलो आपने डोमेन भी ले लिया ना, है ना, ये डोमेन भी ले लिया, ठीक है, कर सकते हो, बट मत करो यार, मतलब ठीक है, जस्ट अवॉइड इट, है ना. इंस्टेंट इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है, तो वो दूसरा तरीका एक्चुअली यही है ना. व्हाटएवर इज द टर्म हियर, है ना, हो सकता है यहाँ पे एक बड़ा सा टर्म हो, तो आपको केस 1 में जो अजम्पशन लोगे ना, वो बड़ा सा टर्म पॉजिटिव, वो वेट कर से सॉल्व करके निकालना पड़ेगा. समझे? राइट. यू वांट, मैं इसको अपने मन से एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ इस पे. रुको, वेट, वेयर इज द ग्रुप? मैं इसी टाइप का एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है. हाँ पार्थ, मैं चेक करता हूँ, ठीक है, ठीक है. अच्छा, किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड. मैसेजेस आ रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं देख नहीं पाऊंगा. किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड. तो x minus 1 into x plus 3 upon into under root of x plus 3 sorry, है ना, ये क्वेश्चन है, राइट. तो अभी ये वाला एक्चुअली इट इज जस्ट लाइक वेवी कर्व में अंडर रूट ऑफ x minus 2 आ गया, तो डोंट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x minus 2 एंड मेक इट, तो फिर आपका पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, है ना. What is the domain, guys? Domain is 2 से infinity. Are you guys understanding this? कि domain 2 से infinity है ना, right? What are the cases that you need to take? है ना, ये वाला टर्म जो है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0,
है ना? बस तो केस 1 ले लो अभी. केस 1 इज x minus 1 x plus 3 upon x plus 2 is positive, है ना? ऐसा. अब बताओ मुझे, ये हो जाएगा 1 minus 3 minus 2. पॉजिटिव चाहिए ना आपको, पॉजिटिव नेगेटिव, तो -3 से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी. देखो ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा इजी है, पता है आपको, राइट? क्योंकि ये वाला टर्म अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इनटू अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑलवेज आ गया. ये केस असम्पशन है, ये ऑलवेज आ गया. तो इस पर्टिकुलर केस का आंसर यही है. चलिए इस पर्टिकुलर केस का आंसर क्या है? -3 से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी. ये आ गया इस पर्टिकुलर केस का आंसर. सीधी सी बात. केस 2 के ये बकवास सा टर्म इज नेगेटिव, डोंट इवन टेक दैट केस because negative into positive is greater than equal to 0. ये never आने वाला है. Don't solve and see what is the case assumption and finally पोपट हो गया, never आ गया. ठीक है, ये मत करो. ठीक है. केस 3, वैसे केस 2 उल्टा मैंने कर दिया, केस 3 और केस 2 को. ये पूरा टर्म 0 यानी x minus 1 into x plus 3 upon x plus 2 is equal to 0. ये टर्म 0 कब होगा? ये जब ये दोनों 0 हो गए, है ना? ये डिनोमिनेटर 0 करते नहीं हो, तो x is equal to 1 और x is equal to -3, है ना? ओके, 1 पुट करो. 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 0, लेट अस सी, 0 into अंडर रूट ऑफ -1. तो ये तो रिजेक्ट हो गया. अब -3 पुट करो गाइस, -3 पुट करो. -3 पुट करेंगे तो भी ये पूरा टर्म 0 हो रहा है. 0 into -5 का रूट, ये भी रिजेक्ट हो गया. तो ये दोनों भी रिजेक्ट हो गए, बचा कुछ नहीं. केसेस का आंसर जो है ना, केसेस का आंसर वो ये आया. यहाँ से कुछ नहीं आया, यहाँ से कुछ नहीं आया, यहाँ से कुछ नहीं आया. तो ये आपका केसेस का आंसर है. तो मैं फाइनल आंसर ही लिख लेता हूँ. केसेस का आंसर इंटरसेक्शन विद फाइनल आंसर. फाइनल आंसर बोलता है मुझे आंसर 2 से बड़ा ही चाहिए. यस, द आंसर इज डोमेन ओनली. ये तो रिजेक्टेड है डोमेन की वजह से. इसमें से 1 से इंफिनिटी की जगह 2 से इंफिनिटी लिख दोगे, आंसर है. ठीक है गाइस, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है, कुछ इश्यूज आ रहा है ना, प्लीज वर्क वेरी हार्ड गाइस, वेरी हार्ड. क्योंकि बहुत लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत लोगों को कोई इशू भी नहीं आ रहा है. ठीक है. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सर हम डायरेक्टली मतलब ऐसा लॉजिकली नहीं कर सकते थे क्या ये? कर सकते हो कि लॉजिकली ये जब पॉजिटिव होगा या 0 होगा तो ही पॉसिबल है, बस. एंड देन फाइनली डोमेन, मतलब इनिशियली डोमेन एंड देन योर कांसेप्ट्स कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. इसमें मैं आपको लिबर्टी दे सकता हूँ कि ठीक है कर लो. 6th question is done, 7th question is done. Guys, is there any problem with the 8th question? बोलो फटाफट बोलो, 15 तक पहुंचना है ना. 8th question में आपको कोई भी प्रॉब्लम है क्या? बोलो. नो, आई होप 8th क्वेश्चन सबसे हो गया हो, क्योंकि कुछ नहीं, पहले तो डोमेन निकालना है. उसके बाद नीचे वाला टर्म है ना, तो वो जो फ्री टर्म होता है ना, 8th क्वेश्चन में खाली लिख के दिखा रहा हूं आपको. ये है 2x² प्लस 15x minus 17 upon x minus 10 minus x. तो जो फ्री टर्म है ना, फ्री टर्म वो आरएचएस पे नहीं, एलएचएस में है. तो वहीं पे केसेस लेते हैं जो भी फ्री टर्म होता है. फ्री टर्म मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है इररेशनल इनइक्वालिटीज में, है ना, राइट. तो वही है, उसी पे केसेस लेते हैं, वो पॉजिटिव वो नेगेटिव और वो 0, है ना, राइट. 8th भी हो गया है, 9th भी हो गया है, राइट. तो 8th भी आप लोग सर एक बार 8th करवा दो ना प्लीज. क्या उसमें क्या प्रॉब्लम है, बोलो ना पार्थ, क्या अरे इशू एक बार मेरे से सॉल्व ही नहीं होगा, करो ना प्लीज. चलो ठीक Either the error or something in my calculation. है. तो 2x² plus 15x minus 17 is का अंडर रूट अपॉन 10 minus x is
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये करना है। तो पहले डोमेन निकाले, क्या इसका डोमेन इज 2x square plus 15x minus 17 is greater than equal to 0, ये डोमेन है इसका। तो इसका आएगा 2x square plus 17x minus 2x minus 17 is greater than equal to 0। x कॉमन लेके 2x plus 17 और माइनस 2 कॉमन लेके या माइनस कॉमन लेके 2x plus 17, x minus 1 into 2x plus 17 is greater than equal to 0, है ना। तो इसका डोमेन क्या आ गया, मतलब 1 और माइनस 17/2 प्लॉट करोगे, माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस 17/2 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी, यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी, ये आपका आ गया डोमेन। ठीक है, एनीवेयर यू थिंक कि हाँ अब हो जाएगा तो स्टॉप मी, ओके। ठीक है, स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्टेप 2 सॉरी, केस 1, केस 1 इज 10 minus x is positive, केस 2 बिल्कुल नहीं लगे। 10 minus x को कौन पागल इतने से 0 बनाएगा, डिनोमिनेटर को 0 बनाने का कोई केस लेता है क्या कोई, है ना। बिल्कुल नहीं लेंगे हम केस, केस 1 तो ले सकते हैं। केस 1 इज 10 minus x is positive, है ना, ये केस लिया। तो इस केस में देखोगे ना, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज। सो एक्चुअली केस x लेस देन 10 था, तो इस ऑलवेज और x लेस देन 10 का इंटरसेक्शन लोगे तो इस केस का जो आंसर है वो आएगा माइनस इंफिनिटी से लेकर 10 तक। केस 2 बिल्कुल नहीं लेंगे, है ना, राइट, ऑफ कोर्स नहीं लेंगे केस 2, ये इसको 0 कौन बनाएगा, है ना। केस 3, इसको नेगेटिव भी कौन बनाएगा वैसे तो, चलो ठीक है, केस 3 ले लो, केस 3 ले लो, तो क्या होगा, 10 minus x is negative, so positive upon negative is greater than equal to 0, never। तो केस 2 तो भी नॉट पॉसिबल ही है, सर तो अब हो जाएगा हो जाएगा ना, तीनों का यूनियन लिया, इंटरसेक्शन लिया, दैट इज डन। ठीक है, अब गाइस आप लोग को 10th क्वेश्चन दिया था क्या मैंने, बोलो, कल हमने क्लास में क्या 10th क्वेश्चन किया था क्या, प्लीज टेल मी यस और नो गाइस, मुझे याद नहीं आ रहा है। डिड वी डू द 10th क्वेश्चन yesterday? यस सर, इन क्लास वी डिड क्या? यस सर। हाँ, तो स्क्वायर किया था ना डायरेक्टली उसमें। ठीक है, प्रथमेश मुझे क्या डाउट है, मेरे को टाइप हाथ रेस करो, देन आई कैन अंडरस्टैंड, है ना। कुछ डाउट है तो पूछ लो प्रथमेश, जस्ट रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट योर माइक, या ये आइदर अनम्यूट योर माइक चलेगा, बोलो। 11 क्वेश्चन करे क्या गाइस? चलो ठीक है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं। 11 क्वेश्चन यार, 11 क्वेश्चन करना है क्या? 11 सिंपल है कि नहीं? हो जाएगा, हो गया था वैसे। बोलो, 11th इज इजी ना, वेरी इजी है ना, मतलब डोमेन लेना है। अच्छा, लेकिन 11 का जो 10, हाँ बराबर, नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, इसके रूट्स भी अच्छे हैं, 11 तो बहुत सिंपल है यार। 12th करना है क्या? 12th करते हैं, चलो। x minus 6 का रूट minus under root of 10 minus x is greater than equal to 1। everyone solve with me right now, सब लोग इसको अभी सॉल्व करो, ठीक है।
बोलो गाइस, ठीक है? क्या करूं बोलो? सबसे पहले तो डोमेन निकाल ही देते हैं ना। डोमेन निकालने के लिए क्या होगा बोलो? डोमेन इज x minus 6 is greater than equal to 0 and 10 minus x is greater than equal to 0, x greater than equal to 6 and x is less than equal to 10. तो डोमेन आ गया 6 से लेकर 10. इज एवरीवन क्लियर अबाउट द डोमेन पार्ट? किसी को डोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? चलो लेट्स सी ओके। अब क्या है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आ गई। x minus 6 minus under root of 10 minus x is greater than equal to 1, ठीक है? shall I square it? of course no, है ना? ये वाला टच कम है ना, यस, उसको आरएचएस में लेके जाओ, वेरी गुड। तो अंडर रूट ऑफ x minus 6 is greater than equal to अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा बोलो? 1 सॉरी is greater than equal to 1 plus under root of 10 minus x. जब सारे टर्म्स अंडर रूट में है ना ये, तो ऑफ कोर्स एक ऐसा केस आएगा, तो यू विल नेवर हैव टू टेक अ केस ओनली। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्या केस लोगे? किस पे केस लोगे? 1 पे, है ना? राइट, कुछ है ही नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव का सवाल ही नहीं उठता, खत्म। ओके, तो नाउ टेक द केस जस्ट डायरेक्टली स्क्वायर इट। तो क्या हो जाएगा? x minus 6 is greater than or equal to 1 plus 2 under root of 10 minus x plus 10 minus x, है ना? तो what you have is, देखते हैं, ये 1 है, ये 10 है, तो ये 10 हो गया और 10 और ये 16 हो गया, तो x is greater than equal to 16 और ये 2x हो गया और plus 2 under root of 10 minus x. Now cancel 2 also. 2 you can cancel on both sides. तो ये positive number है. X is greater than equal to 8 plus under root of 10 minus x. So under root of 10 minus x is less than equal to x minus 8 आ गया. Now this is a question. This is a question that we used to solve before. Like पहले का simple question ये है. तो ये कितना करने के बाद जाके एक क्वेश्चन बन गया सिंपल वाला। समझ में आ रहा है? सिंपल वाला मतलब केसेस लेने वाला, है ना? जो बेसिक क्वेश्चन जो स्टार्ट में आपको इस टाइप के क्वेश्चन करवाया था। सर वो 17 होना चाहिए ना? 17 होगा ना? एग्जैक्टली। हाँ सॉरी यार, ये तो फिर तो सही। यस यस, हाँ माय बैड। तो ये हो गया 17, तो फिर तो कुछ कैंसिल ही नहीं हुआ। ओके, तो ये हो जाएगा 2x लेस देन इक्वल टू ना, हाँ, तो 2 under root of 10 minus x is less than equal to 2x minus 17. फाइन, ये हो गया। मुझे अब ये बताओ गाइस कि अब क्या करें इसमें अभी क्या करें बोलो? सर 17 को वहां ले जाओ, स्क्वायर कर दो। हाँ 17 को वहां ले जाओ और स्क्वायर कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। 2x के बारे में पता है कि आपको कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो जैसा वैसे स्क्वायर कर दो। अबे वैसा भी नहीं, क्यों? ये आरएचएस में केसेस। हाँ आरएचएस में केसेस लो, आपको पता है कि ये पॉजिटिव है? नहीं ना, केसेस लो, है ना? 2x minus 17 is greater than equal to 0 वाला केस लो, x is equal to 17/2 वाला केस लो, है ना? अभी ये सब केसेस में ना थोड़ा सा सॉल्विंग करनी पड़ेगी, है ना? तो केस 1 लेते हैं कि 2x minus 17 is greater than equal to 0, that is x greater than equal to 17/2। ये केस है। इस केस में पॉजिटिव आया तो स्क्वायर करोगे तो 4 into 10 minus x is less than equal to 4। 2x minus 17 greater than 0 है ना? greater than equal to थोड़ी तो कहाँ है? greater than equal आपने केस 1 greater than equal to लिखा। हाँ सॉरी, इक्वल टू, हाँ बिल्कुल ये सही है। माइनस कितना हो जाएगा? 17 into 4 ना, कितना होता है? 68x plus 289, करेक्ट ना गाइस? यस, बड़े बड़े नंबर्स है यार। शी, so x comes out to be 16 plus minus root 7 upon 2 I guess. हाँ बट वो इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है, तो रीजन आएगा ना पूरा। वेट ना, देखते हैं, रुक जाओ एक सेकंड। तो 4x स्क्वायर माइनस 64x राइट और प्लस 249 हो जाएगा ना, और कुछ नहीं है, इज ग्रेटर देन 0, यही आएगा ना, राइट? हाँ, अब आपको वेवी कर्व से सॉल्व करना है। वेवी कर्व में इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करोगे। हाँ, अब क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है बोलो? अब क्या बोल रहे थे बोलो? So 16 plus minus root 7 upon 2. प्लस माइनस रूट 7 अपॉन 2। 16 प्लस, अच्छा प्लस माइनस है तो इधर आएगा और इधर प्लस आएगा। 16 प्लस रूट 7 अपॉन 2। भरोसा कर रहा हूँ आप पे, तोड़ना मत। सर सही? पूछ लो किसी से सर, भरोसा।
अरे सही है कि नहीं, सब लोग बोलो। हाँ सर सही है सही है। चलो शुक्रिया। देखो तो ये हो गया प्लस माइनस प्लस, तो केस 1 का आंसर हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर 16 माइनस रूट 7/2 यूनियन 16 प्लस रूट 7/2 से लेकर इन्फिनिटी। कितना सिंपल है ना। ओके केस 2। सर सिंपल बोले आप इसको। सार्काज्म पकड़ो मेरी आवाज में, ठीक है। x इज इक्वल टू 17/2, तो 17/2 तो पुट करना पड़ेगा ना डायरेक्टली इधर, है ना। तो 17/2 कितना होता है 8 पॉइंट समथिंग ना, तो 2 into अंडर रूट ऑफ 1.5 इज लेस देन इक्वल टू 0, रिजेक्ट, है ना, राइट। केस 3 is x is less than 17/2, ये ऑफ कोर्स ये केस होगा x is। अच्छा केस 2 यार, केस 1 का आंसर आपने देखा, देखो कैसे चीजें स्किप हो जाती है यार, मुझसे भी स्किप हो जाती है। देखो केस 1 का जो सॉल्व करने के बाद आंसर आया, उसका केस से इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना। केस असम्पशन के साथ इसका इंटरसेक्शन नहीं लेंगे क्या? ऑफ कोर्स लेंगे। x 8.5 से बड़ा होना चाहिए, 8.5 से बड़ा होना चाहिए। क्या ये वैल्यू 8.5 है? नहीं, 16 में से रूट 7 सब्ट्रैक्ट करोगे और फिर और बाय 2 भी कर दोगे, तो ये वैल्यू तो बहुत छोटी है। ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर कुछ पॉजिटिव है, लेकिन ये 8 से छोटी वैल्यू है ना, इनका 4 से भी छोटी वैल्यू है, सॉरी 8 से। तो ये बोला है कि केस असम्पशन ये था कि x 8.5 से बड़ा होना चाहिए। अब मुझे बता ये 16 प्लस रूट 7/2 बोलो। बड़ा है सर, बड़ा है सर बड़ा 8.5 से बड़ा। क्लियरली दिख रहा है। तो व्हाट इज द केस 1 का आंसर? ये 16 प्लस रूट 7/2 से लेकर इन्फिनिटी, ये हो गया केस 1 का फाइनल आंसर। केस 2 तो बकवास था, है ना, x इज इक्वल टू 17/2 वाला केस था, जिसमें 2 अंडर रूट ऑफ 1.5 इज लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा था, तो रिजेक्ट हो गया। और केस 3 भी देख लो यार फटाफट, केस 2 केस 3 भी आ रहा है। केस 3 क्या है कि x is less than 17/2, तो इस केस में ये बन रहा है पॉजिटिव इज लेस देन इक्वल टू नेगेटिव नेवर। ये हो गया आपके तीनों केसेस। तीनों केस का आंसर जो है आपको क्या करना है, यूनियन लेना है। तो इसका और इसका यूनियन लोगे तो आपका स्टेप 2 का जो आंसर आएगा वही आएगा 16 प्लस रूट 7/2 से लेकर इन्फिनिटी, ये आपका स्टेप 2 का आंसर है। तो जो डोमेन बना ना, डोमेन तो ठीक है, फाइनल आंसर लिखते हैं। फाइनल आंसर जो है, नाउ लेट अस सी, राइट, हमारा डोमेन था ये 6 से लेकर 10, It will be from 16 plus root 7/2 to 10. हाँ देखते हैं ना, अभी 16 प्लस रूट 7/2 ये वैल्यू क्या है यार? ये 10 सर 9 पॉइंट समथिंग। ओ यस 9 पॉइंट कुछ है। Bigger than 8.5 तो पता है कि 6 से भी बड़ा ही होगा, तो फिर वो कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है? मेरी 10 से कंपैरिजन है उसका। हाँ कम है सर, कम है 9 पॉइंट कुछ सर है। 9.32 है। हाँ 9.32 है ना, लेकिन फिर भी मतलब इतना इजीली अगर गेस नहीं कर पा रहे हो ना, तो 16 मुझे ये पता है 6 से तो कंपैरिजन है ही नहीं इसका। ऐसा नहीं है वैल्यू 10 से भी बड़ी हो, अगर ये वैल्यू 10 से बड़ी तो आपका पूरा डोमेन के बाहर ही आंसर, तो आंसर नल सेट हो जाता। बट फिर भी मैं टाइम पास के लिए कर ही रहा हूँ ये कि इसको कंपेयर करो 10 से, तो मान लो कि ये वैल्यू जो है ना वो 10 से छोटी है, राइट। तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 16 प्लस रूट 17, चलो मान लो 10 से बड़ी है ना, इज ग्रेटर देन 20 आ जाएगा, है ना, रूट 7 ना सर हाँ बोलो। तो रूट सर रूट 7 7 तो 3 से छोटा ही होगा ऑब्वियसली। रुको ना, हाँ मालूम है, मैं समझ गया, मैं ऐसे ही मैं बोला ना टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इन केस इफ यू हैव अ वेरी वेरी क्लोज कॉल तो ये करते हैं, है ना, राइट। 11 और 5 रूट 5 के बारे में सोचना है आपको। लेट से 11 और 5 रूट 5 इसमें से कौन बड़ा है, तो रूट 5 निकालते नहीं बैठोगे, आप डायरेक्टली 121 और 125 को कंपेयर करोगे, समझा क्या? दैट इज व्हाट आई एम टीचिंग यू, है ना। whenever you need to compare something, एक रैशनल और इरैशनल नंबर, तो कन्वीनियंटली स्क्वायर करो, समझा? क्योंकि 11 और 5 रूट 5 में क्लोज कॉल होता है थोड़ा सा। आई कैन गिव यू बिगर नंबर जिसमें बहुत क्लोज कॉल होगा, है ना, बहुत क्लोज कॉल होगा, ठीक है। और वो मतलब रूट के भी लायक नहीं हो गया कि रूट उसका इवैल्यूएट भी कर पाओ। हाँ 137 का रूट कैसा जो भी है,
ठीक है, तो ये तो √7 इज ग्रेटर देन 4 आ गया, विच इज नॉट ट्रू। तो बेसिकली ये नंबर जो है ना वो 10 से छोटा है, मतलब ये गलत है। तो ये नंबर 10 से छोटा है, ये 10 से छोटा है ना, तो फिर 16 प्लस √7/2 से लेकर 10 तक या आपका फाइनल आंसर आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। इज दिस कूल गाइस? सबको समझ गया ये? Okay, so we have now 12th question is done. अब बोलो 12th भी हो गया। अच्छा 14 क्वेश्चन ही थे, 15 नहीं थे क्या? ओके फाइन। डू आई नीड टू सॉल्व द 13th क्वेश्चन? बोलो 13th क्वेश्चन। बोलो 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है क्या? बोलो गाइस। सानिध्य क्या बोल रहे हो? कभी बोलना है तो जस्ट अनम्यूट योर माइक एंड स्पीक, चलेगा? बोलो। ओके हाँ बोलो। सर अब हमारा डोमेन 6 to 10 था, अगर फिर हम डायरेक्टली 2x को पॉजिटिव ले सकते हैं ना और स्क्वायर कर ले इंस्टेड ऑफ टेकिंग 3 केसेस। 2x - 17 था ना, तो 17 दूसरी साइड आ जाएगा, प्लस 17 हो जाएगा। 2x अच्छा उसको प्लस 17 करेंगे और डायरेक्टली स्क्वायर करेंगे और केस भी नहीं लेंगे और सॉल्व करके जो आंसर है डायरेक्ट। हाँ ठीक है। अरे एक सेकेंड, प्लस 17 उधर जाएगा फिर रूट अटकते जाएगा ना। हाँ सर एक और बार करना पड़ेगा, वापस स्क्वायर करना पड़ेगा, वो नहीं दिख रहा है। तो 13 क्वेश्चन गाइस, 13 क्वेश्चन। एनी डाउट इन दिस 13 क्वेश्चन? ये सब कंफर्टेबल होने चाहिए क्वेश्चंस हैं ये सब से। सर हाँ बोलो। सर पिछले क्वेश्चन में वो आपने वो जो 2 अंडर रूट था हाँ उसमें अपने को पता था ना कि दोनों अंडर रूट पॉजिटिव होता है और हाँ। दूसरे साइड भी वो नंबर था, तो हमने फिर वो एक अंडर रूट को दूसरे साइड क्यों ट्रांसपोज किया? रूट माइनस रूट पॉजिटिव होता है, वो किसको पता है? पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर को सबट्रैक्ट करके हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है क्या? नहीं। तो इसीलिए तो मैंने ये जो दूसरा जो ये नंबर था ना उसको वहां लेके चले गया। अरे मेरा बोलने का मतलब ये है कि रूट माइनस रूट था ना उसमें, राइट? तो बेसिकली इस वाले रूट को उधर लेके जाओ। आपको पता नहीं ओवरऑल ये कैसा है, आपको ये देखना होता है कि LHS और RHS दोनों पॉजिटिव है क्या। अगर है तो स्क्वायर कर दो, नहीं है तो कुछ ना कुछ करो। तो ये इसको वहां लेके जाओ। थैंक यू सर। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन गाइस बोलो, अगर आपसे नहीं हुआ है या आप लोग ने नहीं किया है तो अभी कर लेते हैं। और फिर वो फाइनली वो जो लास्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, वो आपको सॉल्व करना है एनी हाउ। 14 क्वेश्चन बहुत सिंपल है यार, 14 नहीं सिंपल तो मतलब लेकिन है 14 क्वेश्चन में। अच्छा इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये तो बोलो पहले। बोलो यार, ये अच्छा क्वेश्चन है। पहला तो डोमेन निकालोगे, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। पहला तो डोमेन ही निकालोगे, है ना? यस। उसके बाद यस कैसे केसेस लोगे बोलो। हाँ तो सुनो, इसमें ना थोड़ा सा अनयूजुअली थोड़ा और केस एक्स्ट्रा मतलब दिमाग लगा के करना पड़ेगा, है ना? यस यस यस। तो सबसे पहले तो डोमेन निकालोगे, डोमेन से तो आप बच ही नहीं सकते। 1 - 4x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 - 2x into 1 + 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से आंसर आया -½ और हाफ, ये सडनली माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, देख लेना, नहीं तो ठीक है ना? है तो इसका आंसर आ जाएगा -½ से लेकर हाफ। चेक। सो दिस इज माय डोमेन गाइस। ओके है ना? ओके तो है ना, कभी कभी ना हमें ये भी करना होता है गाइस, राइट?
कभी कभी ना ये भी होता है कि अच्छा अब मैं ना x को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता और मैं कोई मूड में नहीं हूँ कि 3 को इधर लेके आओ, चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट कर दूं, ठीक है। आई एम इन फुल मूड टू मल्टीप्लाई द x, बट x को जब मल्टीप्लाई करोगे तो वी डोंट नो ना कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो वही पे 2 केस ले लो ना, है ना, राइट। सबसे पहले वो केस ले लो कि x पॉजिटिव, क्योंकि मुझे पता है कि ये नंबर इधर गया ना, फिर रीअरेंज करके एक सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, एक सिंपल क्वेश्चन बनाएगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट। तो ये सब मुझे पता है, ये मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन एक चीज और सोचो गाइस, एक चीज और सोचो, राइट। कभी कभी स्मार्टली मैं ये चीज आपको लॉगरिथम में बताऊंगा, है ना, कि केसेस जब हम लेंगे ना, ये लॉग में बिल्कुल काम आता है। चलो यार ये छोड़ो, इधर नहीं बताता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई काम की चीज नहीं है, ठीक है। व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि आप डोमेन के अंदर ही केसेस ले लो, लेकिन ये कभी आप यहाँ नहीं सीख पाओगे, यहाँ पे मतलब अप्लाई नहीं कर पाओगे, लॉग के अंदर अप्लाई करोगे। तो आई विल टीच यू, फिर इससे आपकी दुनिया थोड़ी सी आसान हो जाएगी। देखना, छोड़ देना उसको मत करना, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर टेक द डोमेन एज इट इज। नाउ आई एम इन फुल मूड टू मल्टीप्लाई दिस x on that side, है ना, but we don't know whether x is positive or negative, है ना, we don't know, right। आर्यन x नेगेटिव हो सकता है, डोमेन के हिसाब से x नेगेटिव हो सकता है, राइट, तो वी डोंट नो। तो आप एक केस लो, x इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 वाला केस तो लेना ही मत, ठीक है। तो x अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, बॉस है इधर, सबसे बड़ा बॉस इधर है, उससे बड़ा इधर है, बट ठीक है। 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर इज लेस देन 3x, तो ये उधर 1 माइनस 3x और ये उधर जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर ये आ गया और ये इधर आया, तो इज ग्रेटर देन 1 माइनस 3x, फाइन, है ना। हाँ, अब इसमें बात ये है कि डोमेन निकालने की जरूरत नहीं है, 10 बार डोमेन क्यों निकालेंगे, इसका डोमेन यही है, राइट। सो दिस इज जस्ट लाइक अ क्वेश्चन जो हम करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे पहले बेसिक असम्पशन लगा x पॉजिटिव, है ना, x पॉजिटिव गाइस, इसका असम्पशन है बेसिक वाला। तो इसका अगर मैं डोमेन निकालूंगा, डोमेन, तो डोमेन यही आएगा, -12 से हाफ आएगा, ठीक है। देन आई विल टेक 3 केसेस, 1 माइनस 3x इज पॉजिटिव, केस 1, ये स्टेप 1 है, इसके 3 केसेस हो गए, यानी x इज लेस देन 1/3, ये वाला केस हो गया। इस वाले केस में आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, 1 माइनस 4x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 माइनस 6x प्लस 9x स्क्वायर, ओके फाइन। जस्ट रीअरेंज दीस थिंग्स, क्या बन रहा है, अरे वाह 1 बन गया, वेरी नाइस। तो ये आ गया, इस तरफ आ गया 6x, ये ऐसा आया, और ये आ गया 9 13x स्क्वायर माइनस 6x, करेक्ट ना गाइस। तो x कॉमन लेके 13x माइनस 6 इज लेस देन 0, तो 0 और 6/13 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो यू नीड टू हैव अ वेरी शार्प स्किल, तो जाके आप इतने फास्ट अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तब जाके ओनली थिंग विल बी सिली मिस्टेक्स, है ना, राइट। प्रैक्टिस बहुत चाहिए, है ना। अच्छा चलो अब देखो, नेक्स्ट इज क्या आया, मतलब केस का आंसर आया माइनस, अच्छा नहीं, लेस देन 0 ना, तो 0 से लेकर 6/13 ये आंसर आया, बस इस पर्टिकुलर केस का आंसर, है ना। बट आपने केस में क्या अजम्पशन लिया था, x लेस देन 1/3, x लेस देन 1/3 वाला अजम्पशन लिया था, और x 0 से 6/13 आया, बोलो 1/3 और 6/13 में कौन बड़ा है, वही कर दो ना, 1/3 और 6/13 में मुझे नहीं पता कौन बड़ा है, तो अज्यूम कर लो, तो 13 इज ग्रेटर देन 18 आ जाएगा इधर, तो ये तो गड़बड़ है ना, रॉन्ग है ना। तो एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, समझा क्या, 13 इज ग्रेटर देन 18, तो 1/3 और 6/13 में 6/13 बड़ा है, ऐसे में दिख भी रहा है यार, ऑफ कोर्स दिख रहा है, 6/13 बड़ा है, तो हमने केस लिया था 1/3 तक, लेकिन आंसर तो 6/13 तक आया, तो फर्स्ट केस का आंसर क्या होगा, 0 से लेकर 1/3, ओके गाइस। Look at this, we are solving this question for x greater than 0, then we have to solve one more question for x less than 0 also guys, समझ में आ रहा है ना, ऐसा ही नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, ओके। तो we want to solve another question, ठीक है। तो चलो ये हो गया, फिर केस 2 क्या है गाइस, x is equal to 1/3 वाला केस,
1/3 पुट कर दोगे तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4/9 इज ग्रेटर देन 0 विच इज ट्रू, तो एक्सेप्टेड। और केस 3 क्या है? केस 3 गाइस, केस 3 इज x इज ग्रेटर देन 1/3 जिसमें पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव बन रहा है। अरे वाह, ये तो ऑलवेज, मतलब ये पूरा आंसर आया 1/3 से इंफिनिटी, ये पूरा आंसर आया। तो 0 से 1/3, 1/3 इंक्लूडेड और 1/3 से इंफिनिटी, तो 1/3 से इंफिनिटी, सॉरी 0 से इंफिनिटी, ये आपका स्टेप टू का आंसर आया, स्टेप 2 का, है ना? ये स्टेप 2 होता है ना? राइट। तो x ग्रेटर देन 0 वाला जो केस है उसका जो फाइनल आंसर आएगा ना, तो डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लोगे, डोमेन के साथ 0 से इंफिनिटी है ना? तो आंसर होगा 0 से लेकर हाफ। समझ में आ रहा है? अच्छा, डोमेन जो है ना, डोमेन ये नहीं है, डोमेन ये है, मैं गलती से लिख दिया है। तो 0 से लेकर हाफ होगा आंसर, समझे? ये हो गया इसका आंसर, किसका? ये वाले केस का आंसर। और ये सबसे फर्स्ट वाला केस है ना? अरे केस 3 नेवर क्यों होगा? पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव, ये तो ऑलवेज होगा ना केस 3 रुद्रा। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन किया आपने ये वाला, इस केस वाला x ग्रेटर देन 0 में उसका आंसर ये आया, तो इस फर्स्ट केस का आंसर ये है, ठीक है? राइट। इसके बाद सेकेंड केस सॉल्व करना पड़ेगा x लेस देन 0। x लेस देन 0 में जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो साइन चेंज हो जाएगा, समझे? क्वेश्चन इज नॉट ओवर येट, you have to do the same thing again, similar thing of course, we have to, but with an assumption, basic assumption, right? So x greater than 0, we did the question, we got an answer. Then x less than 0, we did the another question, कुछ अलग क्वेश्चन होगा, इसमें बीच में प्लस भी आ जाएगा, सब चीजें चेंज होगी आगे रखे, ठीक है? राइट, ओके। सो गाइस आप लोग ये कंटिन्यू करो, ठीक है? नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ठीक है, बाय सर, थैंक यू। आपको ना ये जो 13th और 14th क्वेश्चन है ना, वो 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके आने हैं, ठीक है? एंड आपका आंसर वेरीफाई करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने 13th और 14th क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कैसा भी करके आंसर भी कन्वर्ट आ गया ना सर, और वो एनआरटी एक्सरसाइज फर्स्ट सेशन में करना है क्या? क्या क्या जो एक्सरसाइज दी थी आपने, इसका क्वेश्चन 2 दिया था, उसका क्वेश्चन 1 भी करना है फॉर होमवर्क? नहीं, मैं समझा नहीं, एक्सरसाइज क्या दी थी? अरे जो आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 दिया था फॉर होमवर्क, उसका क्वेश्चन 1 भी करना है क्या? अच्छा अच्छा, क्वेश्चन 1 ना, हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन 1 भी कर लो, मतलब आज की क्लास में। हाँ, इन चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट करके आना है आपको, ठीक है? इन चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट करने आ रहा है, ठीक है? इनफैक्ट कंप्लीट इन चैप्टर 1 आल्सो। मैं बताता हूँ, मैं आज होमवर्क डाल दूंगा ग्रुप पर, ठीक है? राइट, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस में आपको 10 मिनट में होना चाहिए सॉल्व, तो इसका टाइम इंप्रूव कर करके आप 5 मिनट पे लेके आ जाओगे, विच इज आइडियल फॉर जेईई। ओके, चलो गाइस, विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। कंप्लीट करो ये क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन भी, और आंसर मैच होना चाहिए आपका, ओके? यस सर।